चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरपया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो ली, असंख्यों बार मृत्यु हो ली, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो लिए हमारे। भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त होती है, तीन तीन पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि मान कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं। द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे। 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़कर मत जाना। और धक्के धनी के खाचे, इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखा है, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो। अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला, 36 जोड़ ला रखे इसके, एक भी इधर उधर हो गया था पड़ा पड़ा रोए इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है। तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है, ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है, और कितने दिन चलेगी। और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद। कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहाँ तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस। दास गरीब दरस परस तिस भेंट जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें उस परमेश्वर की, क्या बताते हैं। नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो।
ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है, मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करे किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं कि सारा ज्ञान दे करके कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो है ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जा, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था, इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहाँ संसार से हटा दूं, ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहाँ किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जा, कहीं और फिर यही आमरे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता है हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है, उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया, और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इस बात पर नाम छोड़ गए, नो बोले हमारी तमाम मृगी बोलने भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने, बताई वो गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे अंदर खरपतवार वैसा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किस है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूतनी बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में ना दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली, और फिर अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुमने मां दिखी थी, उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली, और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आग गया के मांगा हो सारी उम्र, मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा, उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो। और इब वह परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साहिब बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धिमाई कर्म इन इंसान सतगुरु से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझो पहले, नहीं तो मैं इन दूसरे संतों की तरह करोड़ों की संख्या जोड़ देता, अगर उनकी तरह ड्रामा करता, कोई आओ किसी तरह आओ, कोई बूटी लाओ, चाहे कनागत काटो, चाहे मंदिर जाओ, हमने ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोषी हो जाएंगे। फिर जैसे कोई अधिकारी फौज में लंगड़े लूले भर्ती कर दे तो उसको भी निकाल दिया जाता है फिर फौज से, और वो तो रिजेक्टेड है ही है। तो इस प्रकार वहां वही भर्ती किए जाएंगे जो उस काल के साथ युद्ध कर सकोगे। इस काल के झटके आपके ऊपर आएंगे तो आपको ये ज्ञान ऐसे रोक देगा जैसे ढाल होती है, आप डगमग नहीं हो सकते, और तभी हम सफल होंगे। कहते मौला बैठा मोर चे देख जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़। क्या बताते हैं कि परमात्मा हमारे इस खेल को देख रहा है, और कहते हैं वहां जब यहां से हम चलेंगे तो आगे आपको यमदूत मान ले दिखाई भी देंगे, तो न्यू ना करियो हाय माँ हाय बाबू हाय पिताजी, नहीं। कहते वहां सिमरण करना सांस वाला, और उस सांस के सिमरण तो देखिए उसका कैसी टक्कर लगेगी, न्यू पड़ेंगे उनके कमर जा जाकर लगेगी। कहते मौला बैठा मोर्चे,
परमात्मा हमारा ये भेड़ को होते हैं जैसे ये पशु बिड़ा करें लड़ते हैं, ऐसे कहते ऐसे काल के दूतों के साथ, काल के जो आने वाले आपत्तियों के साथ तुम्हारी ऐसी भिड़ प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा की शक्ति उनके सामने आ जाती, क्योंकि ये उपासक जब तक इन्हीं के थे, 3 लोक के उपासक। देखो आगे भी भक्ति जब हमें लगी, जब हम कितना न कितना अच्छी शक्ति भाव से लगे हुए होंगे, इसका बहुत बड़ा प्रमाण आपको देंगे। ये बाजीद फिर आगे के बने आकर के, वहां मुक्ति नहीं हुई बाजीद की, लेकिन कमी भी कुछ नहीं रही जब इतना कुर्बानी आ जासे। तो उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, वो खुदा अल्लाह प्रकट हुआ, कहने लगा बाजीद भाई चलतन मुक्त करूं सो, और गेल करने पड़ेंगे ये बुढ़िया भी। तो बुढ़िया भी मुक्ति कर दी, क्योंकि वह सारी कमाई बुढ़िया को मिली, और परमार्थ में दी हुई कमाई कहते हैं तेरे को भी दूंगा, चलो तुम्हें दोनों को स्वर्ग ले चलता हूं। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जब सुनही कहते हैं कुतिया को भोजन दिलवाया, जब उसको यकीन हुआ कि ठीक कहो सो परमात्मा दूर नहीं है, परमार्थ के लिए कोई कार्य किया जाता है। ये तो जो आपको कथा सुना रहे ना, अब ये कथा में अभी मैं भिन्नता नहीं उत्पन्न करूंगा, नहीं तो इस कथा का आनंद खत्म हो जाता है। आगे चल के आपको बताएंगे कि इस तरह की भी कमाई को लुटा देना भी अज्ञानता का ही प्रमाण होता है। तो उसका तरीका संतों ने बताया है कि उस हंस को अपने शरण में लेकर उसकी भी कमाई करवावे और मुक्ति का असली मार्ग बता देवे, उसको धर्म पुण्य पर ला देवे। अनभोगे बाजीद फरीदा, अनबिन कमल न होवे सीधा, जन जब सुनही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जल प्रकाश तरण का देरा, अन देव सब माई बडेरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, अन की महिमा करत गुसाई। ओम सोहम अन का रसा, अन खाए बिन खंड श्वासा। ये मंत्र भी आप तभी जप सकते हैं जब पेट भर रहा होगा, पेट में कुछ ना होगा तो यू भी नहीं जप सकते सांस का मंत्र भी। कहते हैं ओम सोहम अन का रसा, अन खाए बिन खंड है श्वासा। सांस भी टूट जाएंगे आपके, ले नहीं सकते। अन देव सब माही, अन देव सबहन में ऊंचा, सकल योनि में अन ही सूचा। अन ही काया, अन ही माया, अन ही सर्वलोक में राया। अच्छे गेहूं हो जाए तो पेट भी भरे और मकान भी बना सकते हैं, ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो अन ही काया, अन ही माया, शरीर भी बचा और धन भी हुआ। अन ही दाता, अन ही भुगता, सर्वलोक में अन ही जुगता। अन ही माता, अन ही पिता, अन ही मिटत है सब मिथ्या। अन ही प्राण पुरुष आधारम, अन से खुले ब्रह्म द्वारम। अन ही आत्म जीव संगाती, और अन ही पूजा अन ही पाती। अन ही कथा कीर्तन लीला, अन ही की सब होत करीला। अन देव तू सबड़ा दयालम, अन से टूटे जम के जालम। अन देव तू देव कुर्बानी जाऊं, अन की महिमा कहाँ लग गाऊं। अब देखा ना कि अन ही आत्म जीव संगाती, अन ही पूजा अन ही पाती। ये भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। 10 भगत जन आए हैं, समय पर रोटी मिल गई, चाय पानी मिल गई, बैठ के कथा सुन रहे हैं। अगर पेट में कूतरू लौटते हो तो कथा भी 100 कोस जावा ने चिंता रहे, मत मर गया भूखा। तो कहते हैं अन्न ही की सब कुछ होत करीला, अन्न ही कथा कीर्तन लीला, अन्न ही की सब होत करीला। अन्न देव तू बड़ा दयालम, अन्न से टूटे जम के जालम। जम के जाल, काल के जाल, जैसे ही अन्न का भंडारा हुआ उसके बाद कथा शुरू हुई, ना पहले कथा नहीं हो सकती। और इसी कथा के सुनंत उस काल के फंदन कटन की, आत्म कल्याण होने की आपको चर्चा सुनने को मिलेगी। अनको सनक सनंदन पावे, अनको नारद मुनिषे ध्यावे। अनको मारकंड से भोगम, अन बिन फीका है सब जोगम। अनको दुर्वासा प्रमोदय, अनको सेंस 88 सोदय। 88,000 ऋषि भी अन्न पाते हैं। अन तो कृष्ण देव को पाया, 3 लोक वे त्रिपत राया। अन बिन कंपे 14 भवनम, अन बिन एक पलक नहीं गमनम। अन का सर्वलोक में झंडा, अन का सर्व स्वर्ग लोक में झंडा। अन है पूर्ण 9 खंडा, अन खाए से आनंद होई। अन बिन 14 लोक बिगोई। अन की आशा इंद्र करही, क्षण में कोट मेघ रस झड़ही।
अंजल संयम करें कुमेरम, अन को भोगे वर्ण सुमेरम, अन की इच्छा धर्म करे धर्मराया, अन बिन तृप्त होत नहीं काया। अन की महिमा अगम अपारा, अन है प्राण पुरुष आधारा, अन है राज्य राम श्री का, सर्वदेव दे अन कैठी का। लाख यज्ञ जो मरुत कराही, तीन लोक तिस्तरण बंधाही, कनक पतर दे दान सुराही, व्यंजन भोजन रुचि रुचि खाही। मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। अब कहते हैं कि मरुत राजा ने कई लाख यज्ञ करी थी, अश्वमेघ यज्ञ, और दान में गऊ दिया करता था। जैसे विदा करते हैं ना, कोई 2 रुपये दिवस है, जैसे भंडारा में 5 देश संतों को, ब्राह्मणों को। पहले ब्राह्मण बहुत उत्तम अच्छे होया करते थे, जो कि भक्ति में रुचि रखा करते, जिसी भी वो जाने थे। तो उस समय कहते हैं उनको 1-1 लागड़ गऊ भी दिया करता था, रोज की रोज। तो ऐसा करने से वो मरुत राजा परमात्मा विष्णु धाम में चला जाता है, स्वर्गलोक में काफी वर्ष तक रहा। तो कहते हैं मरुत राजा गए साहेब धामम, साहेब यानी विष्णु लोक में। साहेब परमात्मा को कहते हैं, साहेब राम को कहते हैं। राम ये नहीं है जो जिसको हम आप रोजाना सुनते हो। राम आप जिसको जैसे साहेब कहा, तो साहेब कोई भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। इसी प्रकार 3 लोक के साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ऊपर का साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, बीच में निरंजन है जिसको ब्रह्म कहते हैं। देखो अन देव के कामम, मरुत राजा गए साहेब धामम, देखो अन देव के कामम। कि इस अन्न ने, यानी कोई भी यज्ञ है अन्न बिन नहीं हो सकती, और दान करने तक वो स्वर्गलोक में चले गए। ब्रह्मा को यज्ञ दान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया, स्वर्ग मृत्यु पाताल विशेखम, अन्न दान समतुल नहीं लेखम। अन्न पुरुष साहेब अविनाशी, और तेरे दर्शन कटयम फांसी। इब काल की फांसी भी नौकान देव, तेरे ही दर्श मात्र से खत्म हो जाती है। दर्श मात्र, पेट भर गया तो भजन भाव है, और आगे जो है ना दान करने की रुचि बने। अपनी पेट नहीं भरता तो दान कहां से कर सकता है। सट दलीप दी जग जो नारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। एक सट दलीप नाम के, खट दलीप भी कहे से उनको, रामचंद्र के परदादा थे। तो उन्होंने इंद्र की मदद करी थी एक समय में, जब लड़ाई हो रही थी। ये इतनी शक्ति होती थी सिद्धि सब में उस समय के भक्तों में, कि वो अपनी सेना समेत इंद्रलोक में चला गया था सिद्धि से उड़ा कर, और वहां जाकर के उसकी मदद करी थी। तो इंद्र ने उसको बता दिया कि सटदलीप तेरी 2 घड़ी की उम्र रहती है, 2-2.5 घड़ी रहती है, और भाई देख ले तरफ कुछ बनता हो तो कहता है ना, उसमें सटदलीप ने कहा कि एक कृपा कर दे मेरे पे। क्या? कि मुझे सेकंडों में सरजू नदी पर भेज दे। नो बोला बैठ। उसी पर सेकंड अपनी सिद्धि से उसको सरयू नदी पर भेज दिया। सरजू नदी पर आकर के उसने यज्ञ जौनार की, यानी धर्म किया, यज्ञ की, और अपनी भक्ति पर शुरू हो गया। 2 घड़ी के अंदर जिस प्रकार मरता हुआ भगवान ने, पहले गुरु सभी बनाया करते थे, या ये ना भूलना कि बिना गुरु के उसने उन्हें भक्ति कर दी होगी। गुरु पहला काम होया करता था बच्चे को, जब वो सियाना हो जाता, लड़की या लड़का, उसको उपदेश दिया जाता था, ये नियम था। अब हम उसको भूल कर दुखी हो रहे। कहते हैं 2 घड़ी में उसने मरती हाना, जिस प्रकार याद करया करें भगवान, ई मन पता लग जाए तुम तो परसों मर जाएगा, फिर मेरी हालत देखना आप कितनी घेगी बंदेगी। केवल कबीर साहब दिखेगा, दूसरा दिखे कोई नहीं, बंदी छोड़ दिखेंगे। अग जाना यू सब फीका लागेगा, आश्रम ब्यूरियो सब चोचले एक नहीं सुहावेगी। इसी प्रकार जिसने अपनी मौत नजर आवेगी तो भक्ति कर पावेगा। हम तो इतना अंडी पाके फिर इब्बा कौन मरा, इब्बा तो न्यू करांगे, न्यू करें। करते रहो जो आवश्यक है, पर अनावश्यक चीज को ना करो, और जो अति आवश्यक है उसने भी करो साथ में। ये आवश्यक है अपना व्यवहारिक कार्य, और ये अति आवश्यक है। आज देख लो कितने काम से डरदे बादल हो गए, कदे गल जाओ माटी के से नोना बेरा गोड्डा पानी में दाना में सारा दिन लगे रहे। वह क्यों लगे रहते हैं? वो उसको अति आवश्यक समझ रहे हैं। वो तो केवल आवश्यक है, ये अति आवश्यक है जिसमें आप नहीं आ पा रहे। और यही कारण है कि इतना कहने के बावजूद भी असर नहीं हो रहा। तो पत्थर के से दिल हो चुके हैं इस कलयुग में। हम भी इस बात को महसूस नहीं करते
कि इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर ये मानने रहेंगे तो भी बहुत गणास है। ये चौथे युग में आ चुके हैं। भक्ति करण जोगा तो जीव छोड़े को नहीं राख्या, डरा राख्या से, भय बिठा राख्या काल ने, तेरे बच्चे उजड़ जाएंगे, तेरे न्यू हो जाएगा, कदे न्यू हो जाए तो मारा जाएगा, क्यों करोगा सत्संग में, फलाना हो जाएगा। तो इस प्रकार वो पार हुआ। सट दलीप देई जग जौनारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा, 2 मुहूर्त में उसकी मुक्ति हुई। 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे बावन आया। यज्ञ करी थी बलि राजा ने 100वीं यज्ञ जब करन लगा, भगवान ने दर्शन देने पड़े यज्ञ के प्रभाव से, क्योंकि इंद्र की पदवी जावे थी, इंद्र को उसने पदवी दे रखी थी, दोनों का वचन रखना था। आकर के भगवान ने प्रगट होना पड़ा किसी भी रूप में। कहते हैं देख लो धर्म का कितना प्रभाव से भगवान नाना पड़ गया वहां पर उसके पास। यहां पर ये भाव ले रहे बंदी छोड़। यज्ञ का जान रहा नहीं छान्या, 100 अश्वमेघ यज्ञ बलि राया, जाके द्वारे 52 आया। 3 लोग तरपेंड कराही, बलि को छल पाताल पठाई। यज्ञ का दान रहा नहीं छान्या, कि यज्ञ का दान छाना नहीं रहा, वो छोड़ा नहीं भगवान ने, ये मतलब बाकी नहीं रहा। नुका करना कि मेरे तो छानी से परमात्मा जो की हुई कमाई को देना पड़ा। और कितना प्रभावी हुआ कि भगवान ने आना पड़ा। और बलि द्वारे 52 निर्वाणा, वो निर्वाण भगवान, वो निर्गुण परमात्मा सरगुण होकर 52 रूप बना करके वहां पर आना पड़ा उस 100 अश्वमेघ के प्रभाव से। यानी अन्न बिना यज्ञ नहीं हो, अन्न की महत्व दे करके कहां ले जा रहे हैं बंदी छोड़। अन्न देव तो अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अब भूखा मरता हो, काल पड़ जावे। एक बार अकाल पड़ा था बंदी छोड़, कहते हैं वो सोने के भरी भरी टूम छोड़ के घर के घर में कोई दाना देवे नहीं था, अपना अपना पेट नहीं भरा था। रुपया न कड़का बांध कर मर गए लोग, अन्न नहीं मिला था। तो कहते हैं सोना हीरा दरिया रहो, लाल रखा रहो, अन्न के बराबर नहीं है। अन्न पेट भरा है तो सबके में अच्छा लगे, गहना भी अच्छा लगे, कपड़े भी अच्छे लगे, मकान भी बढ़िया लगे। और जब अन्न पेट नहीं भर रहा था सबके में कुछ भी नहीं सुहावे। तो इस प्रकार कहते हैं अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। लालम लाल भी तेरे पलड़े नहीं तुलता। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। अक्षोदा तरसा मेट पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा। बैरागर किसे काम न आवे, अन्न देव तो सम्मन भावे। बैरागर कहते हैं हीरा, यू कैसे काम नहीं आता जब तक पेट नहीं भर लेंदा। और कहते अन्न देव तो सब मन भावे। बैरागर एक पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। मुरारी का तात्पर्य हम ला लेते हैं भगवान कृष्ण से। मुरारी कोई भगवान कृष्ण नहीं है। मुरा नाम राक्षस का अरि दुश्मन, जो राक्षस के दुश्मन, राक्षसों के दुश्मन, क्योंकि कंस मारा, चाणोर मारा और हिरणाकुश मारा, इस करके उनको मुरारी का नोमेनक्लेचर दे दिया। और मुरारी नाम से हम भगवान कृष्ण को ही मान लेते नहीं। मुरारी वो है जो दुश्मन मारे। कबीर साहब वो मुरारी हैं जो कि हमारे 5 राक्षसों को मारेंगे, जो कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जिसको विष्णु भी नहीं मार सकता और शंकर भी नहीं मार सकता। ये भी मुरारी हमारे बंदी छोड़। और ये मुरारी अन्नदेव को कह रहे हैं कि हमारी भूख न मारता है। अन्नदेव तू बैरागर है पत्थर भारी, अन्नदेव तू आप मुरारी। कनक असर पी रोक रुपैया, अन्न बिना क्यों जीवे दैया। 7 दात का पीर अनादम, अन्न पुरुष की जय प्रसादम। यो 7 दात का पिंदर से यो नौके यो पीर भी, ये रोटी तो चल रहा है ना, यू डिग नहीं सकता। यू शरीर भी पीर से, जो कर पीर का चढ़ा देता राजी रहा है। तो नौका यो 7 दात का पीर अनादम, और अन्न पुरुष की जय प्रसादम। घोड़ा जोड़ा जब ही भावे, अन्न पुरुष प्रसाद लगावे। भूखे न नात राज सुहावे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि शहजादे मांगत फिरें, दिल्ली के उमराव,
और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। वो राजाओं के लड़के राजा राजकुमार न घर छोड़कर चले गए, अपने राज छोड़ दिए, घोड़े भी छोड़ दिए अपनी 2 रोटी के खातिर। तो कहते हैं बंदी छोड़ कि घोड़ा जोड़ा जब ही भावे, अन्न देव पुरुष अन्न पुरुष का प्रसाद लगावे। 2 रोटी पेट में भर जा तो राज भी सुआवे, ना तो राज भी फीका लगे। पोथी पतरा ज्ञान विद्या ज्ञानम, अन्न पुरुष बिन कैसा ध्यानम। भूखा आदमी ध्यान नहीं लगा सकता, ना कथा सुन सकता, ना कर सकता। ब्याह काज हो वह किस भांति, अन्न देव के गोतर नाती। आया न ठीक इज्जत हो जाएगी तो वह रिश्तेदार भी राजी रहेंगे, रोटी ना मिलो धरती तोल देंगे। तो कहते हैं ब्याह काज होवे किस बाती, अन्न प्रथम रखा जाएगा। भाई रोटी अच्छी दे दिए, लेन देन की देखी जाएगी। तो इस प्रकार कहते हैं ब्याह काज होवे किस भांति, अन्न देव के गोतर नाती। अन्न देव का सकल पसारा, अन्न बिना नहीं यज्ञ जौनारा। अन्न समान देव नहीं दूजा, साहेब चरण कमल की पूजा। अन्न के बाजत है सब तूरा, अन्न का 3 लोक जहूरा। साधो अन्न गणवाओं संबंधी छोड़ दो, हमने सुने भी ना होंगे कदे। देख जमींदार होते हुए भी आप लोगों ने वो साग नहीं याद होंगे, तो यही बताओगे। कहते हैं सौंदा जनवा नरमा नूरी, बासमती बीनो कस्तूरी। शक्कर चीनी कमल कमोदम, इस्ता माली का परमोदम। सुनकर जीरा राम कहावे, दौलो धारा सम्मन भावे। कली जुहारम झीना ज्योति, ही साठी बंगड़ी और मूंजी होती। सर सुखदास पतर परवीना, यू चावल रासा धर दीना। गेहूं कणक उभय दरबारा, दावत खानी लाल प्यारा। जो और जई कहाँ में दोई, जो और जई राजा कनक छत्रपति सोई। कनक कहते हैं अन्न को, अन्न में आ जाते हैं ये सारे चीज, ज्वार भी, बाजरा भी, और भाई गेहूं भी, चावल भी। मूठ मूंग मोठ चोले की फलियां, जो चंपे कह लागी कलियां। एक हरी एक काली मूंगा, सुआ पक्षी ले बन कह लूंगा। ये अन्न में आ जाती सारी। जगन्नाथ की जात जवारम, अलापरी और मघा बेचारम। अब जगन्नाथ के अंदर ज्वार की खिचड़ी बनाई जाती है। कहते हैं जगन्नाथ की जात जवारम, अलापरी और मघा बेचारम। बलम मक्स बाक्सी तीजी बरनो, चौथी बासमती दिल धरनो। काले उड़द चला का भाई, जिनको तिलक दिया रघुराई। उड़दी का अधिकार अनुपा, जाका तीमन होत स्वरूपा। लंबे मुख बाजरिया बानी, जाका भोजन करे प्राणी। बाजरे का भोजन जो है सब प्राणी करते हैं। मकई मक्का 2 परवीना, पर्दे की बीबी रस बीना। मकई और मक्का पर्दे में रहते हैं, नो ये दोनों कुकड़ी बना देखते हैं ना आप। मटर मसूर और चना कोंदो, मंडुआ कंगनी सब ही सोदो। कोरी सामक खड़खैराती, ये हैं अन्न देव के नाती। चना चक्रवर्ती है सेठम, सदा कोठे सदा संपूर्ण लेटम। 3600 व्यंजन कहलावे, आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना, खीर खांड साहेब दरबाना। अब देखा ना आपने ये सामकिया को, जो कहे सामकिया खाग्राम, तो अन्न नहीं होता, वो भी अन्न में आता है। जो व्रत रखे वो सामकिया न खाग्राम, बिला यो अन्न में नहीं आता, और क्या मावस हो। जिन्हें पेट भरने का मतलब से है वो अन्न में ही आ गया। तो महाराज कहते हैं ये तो अपने मन की बात से, बाकी ये सब अन्न में आ जाते हैं। 3600 व्यंजन कहलावे, आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना, खीर खांड साहेब दरबाना। मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिश्री का है कूजा। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोगे आत्म बौरी। यानी ऊपर तो उनके अनाजों के नाम लिख दिए, आगे उन तो जो मिष्ठान मिठाई बना वो लिख रखी। अगिन तो ये चीज बना जो तुमने बहुत मीठी लागे है। यूं अन्न पर नाम बदल गया, जलेबी होगी उसमें भी अन्न मिले से। फिर कहें दूध और दही भी अन्न में आता है। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोगे आत्म बौरी। दही बड़े नुक्ति प्रसादम, पूरी मांडे आद अनादम। धोवा दाल मनुखा दाखम, गिरी छुआरे मेवा भाखम। नमक नून और घृत कहावे, दूध दही तो शमन भावे।
शक्कर गुड़ की होत पंजेरी, माए जमायन घाल पीरी, हीरा जीरा हींग मिर्च हो लाला, जब यो कहिए अजब मसाला, छाछ कनिया चंता मैणी, गोरस पिया त्रिभुवन धैनी, पापड़ बीन मसाले सारे, 36 व्यंजन अधिकारी, सैत आम नींबू नौरंगी, बदरी बेरम तूत सरंगी, एता भोग भुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई, दास गरीब ये अन की महिमा, 3 लोक में जाका रहीमा। रहीमा कहते हैं प्रभुता, इस 3 लोक के अंदर भगवान इनसी अन्न देव की प्रभुता है। और अभी बताया ना, सहत आम नींबू नौरंगी और बदरी बेरम तूत सरंगी। बदरी, बदरी भी बेर को कहते हैं, बदरी बेरम तूत सिरंगी। तूत, ये सतूत देखा होगा, उसका कितने अच्छे स्तुतिये लगते हैं, वो भी महाराज ने अन्न में ले रखा। फल भी अन्न ही होता है। इतना भोग भुगावे कोई, परमात्म का चढ़े रसोई, दास करीब ये अन्न की महिमा, वे 3 लोक में जाकर रहे। इस प्रकार सतगुरु महाराज की वाणी से हमें रहस्य का ज्ञान हो सके, के बंदी छोड़ना अनमोल चीज हमें लिख कर दी है। अब ये सब ज्ञान साधुओं से होता है, संतों से होता है, सत्संग माने से संतजन आपको यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर साधु महिमा का अंग आपको खोल कर सुनावांगे, क्योंकि आज अब हमारे पास पूरा समय है, 5-6 घंटे का समझाने और सुनने का आपके पास भी है। और इसके निकालन तक हम अच्छी तरह आपको बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मुश्किल से सत्संग कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर काम का दबाव हो सा। यहाँ तो आप काम तो निमट का है, सो आराम से सुन सकते हो। तो जितनी देर सत्संग में रहे सारे कामान भूल जा, देखी जा जो होगी। होना भी इसी ने, करना भी इसी ने, होना भी परमात्मा के अनुसार। शाम कितनी कोशिश चिंता कर ले। तो यहाँ कहते हैं कि जिस नगरी में सत्संग होते हैं, संत आते हैं, धन्य है वह नगरी, धन्य वह भक्त आत्मा जो उनके लाभ उठा रहे हैं। गरीब धन जननी, धन भूमि, धन धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कोल, धन जहाँ साधु परवेशो। धन जननी, धन भूमि, धन्य, और धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कुल, धन जहाँ साधु प्रवेश। के धन वो माँ, अब जिसके कारण ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई कि उसने सत्संग करवाया, घर में पाठ करवाया, वो धन है। और उसकी माँ भी धन है, ऐसे पुण्य आत्मा की तो घर में ऐसी अच्छा कार्य करवाया, जिसके कारण धन भूमि, वह भूमि भी धन है, जहाँ जिस गांव में ऐसा भक्त है कि जिसके कारण से वहां पर सत्संग शुरू हुआ। और धन नगरी, धन देश, वह नगरी भी धन है, और वो देश यानी वो आसपास का इलाका भी धन है। धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। और धन करणी, करणी किसकी? उस भक्त की जिसके कारण संत आए। गरीब जा ओदर साधु बसै, सो साधु सो ओदर है पाक, सनकादिक से उपजय ही सुख देवुल साखे। कि वहां माँ भी धन है, जिसके घर में संत ने, जिसके उदर से पेट से संत ने जन्म लिया, वह माँ भी धन है। गरीब जहाँ साधु जन अवतरे, ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भयभूति दे महादेव। अब गोरख की उत्पत्ति बताते हैं कि संतां की कृपा से हुई। एक संत आया जो कि शिव उपासक था, और भगवान शिव की उसमें शक्ति थी। एक माई का औलाद नहीं थी, वह कहने लगी, महाराज मेरा संतान नहीं है, मुझे कोई आशीर्वाद दे दो। अगजा माई हो जाएगा, कर देंगे भगवान दया, पर नो नहीं मान दिया हम। अग्नि महाराज के में तय दो। उसने ठाक है और राख दे दी, अपने धूने की भभूति दे दी। महादेव को साक्षी रख कर तो वह लेकर आ गई पुड़िया ने। एक पड़ोसन बोली के ले आई, अग्नियोर ने छोरा उनकी दवाई ले आई, ए मरेगी। गेरिश ने ठाक एक लवा दो छोरा उनकी, किरा के हो जाएगा इन बाब्या के उसका। वह बका दी उसने, ठाक वो गोबर में घेर दिया। वह पुड़िया ऊपर रोज एल गेरे गई,
वो पूरी मांद होगी साल भर में। साल भर के बाद वो संत आया, देखा कि महात्मा आया होगा गोरखनाथ, यानी वो शक्ति आनी थी पुड़िया की कृपा से। पहले ये नियमित था उनका कि यहाँ पर वो शक्ति उत्पन्न होगी। उसने जाकर पूछा, माई अलक्रा वहां पर बाहर आई हुआ। उन्होंने सोचा बच्चे ने लेकर आवेगी, खुद खुश होगी, मैं बताऊंगा। उसने कह लगा, माई तेरा संतान नहीं हुई? अकना महाराज मेरे तो कोई संतान ना हुई। अक वो दवाई दी थी वो कहाँ पुड़िया? अकवा तो मैंने गोबर में घेर दी। अरे बावड़ी गोबर में घेर दी? देखा किच्छो गोबर बता किसी सो देखा खोदा तो वहां गोरखनाथ बच्चे के रूप में उत्पन्न हुआ, बताते हैं वहां से निकला। वो उठाकर छोरे ने गेल ले गया, छोड़ तेरे थारे बस का कोई नहीं। तो कहते हैं जहां साधु जन उतरे ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भभूत देई महादेव। ग्रीव सोइया अनसोइया मेले तीनों देवा ध्याने, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवानो। आप कहते देखो ये लंबी लंबी कथाएं से एक आदि सुना देते हैं, पहले भी सुना रखी है पर सुनानी पड़ेंगी दोबारा। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने सावित्री लक्ष्मी और पार्वती के मन में इस बात की ईर्ष्या होगी कि एक मृत लोक के अंदर एक बहुत सुंदर औरत रहती है जिसकी चर्चा सारे कहोगी। वह हमारे तक ज्यादा काहे की सुंदर और सती भी बताते हैं कि वह बहुत सती है। अनसुईया नाम है। वह कहते हैं कि गए साधु को भोजन भी देती है, ना नहीं करती। तो उसने अपने तीनों पतियों से वचन भरवा लिए कि हमारा एक काम करो। अकबर लिए बोल के 3 लोग के तो मालिक सा जो कहोगे वो कर देंगी थारे खातिर। तो वो कहने लगे आप एक काम करो कि अनसुईया का सत छोड़ दो। सत के ऊपर तोड़े कि आप उनको कहो जाकर कि हमारे वो भिक्षा गलवाओ और भिक्षा गालन आओ। जब ने वो कहना नंगी होकर गाल दे, नंगे होकर हमने दूध पिला दे। वो बोले भाई ठीक से। वो जाके साधु का रूप बना के तीनों और अनसुईया के मकान का गए अपना आदेश करते हैं। अनसुईया आवश्यक आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। अकमाई दूध पीते हैं हम। अगर दूध पी लोगे दूध पिया दूंगी, पर न्यो को ना तेरे हाथ तक पीवा। अका मैं पिया दूंगी महाराज, या कौन सी बात से? पर न्यो नहीं, आप नी वस्त्र होकर दूध पियाओ। और जानगी कहाँ कोई को बदले कार्य से, कोई बात नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं नहा लेती हूँ। करके स्नान और अपना पढ़ का मंत्र उन तीनों के बालक बना दिए, छोटे छोटे 6-6 महीना के 7-7 महीने के, 2-2 3-3 यानी जो पालने में पड़े रहे उठ कर ना चाले शेख बना दिए हुए 3 महीना के 4 के 5 के जैसे। और उनको अपना नी वस्त्र होकर बालका ने गोदी में ले लेकर दूध पिया दिया और लुटा दिए पालने में। अब उन तीनों देवियां ने देखा 3-4 दिन हो गए पति देव नहीं आए, तो वो पहुंची अनसुईया के पास। अनसुईया ने कहने लगी आए हमारे पति देव आए थे यहाँ पर ऋषि जी 3 अकी लौट रहे पालने में, पछाण लो अपने ने। वो देखने जा कौन से पछाण में ना 4 महीने बालक के पछाण में आवा था। उन्हें पैर पकड़ लिए तीनों ने। अनसुईया हमने नहीं बेरा था वे, मारे तू से बना दे जिसे थे। बोली ठीक सही से बना दूंगी। जब उसने तथास्तु करके वो तीनों भगवान खड़े कर दिए। जो बोली ले जा अपने शेरा ने। तो राज की जय या अनसुईया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवान। ये भी शब्द स्वरूपी उतरे यानी वचन से हुए तो गर्भ में पर हुए वचन थे। ये भी शब्द हुआ। कई प्रकार होते हैं शब्द के। गरीब संत सुरसरी चलत है मारू देश बहुते, बागड़ मंज विलास हो ही नदी सुरसरी संत। कि जिस प्रकार बागड़ में सूखे मारू तो यानी उस रेत इलाके में और पानी चला जावे उन लोगों का फिर देखा खुशहाली। इसी प्रकार जिस इलाके में सत्संग रहते हैं संत रहते हैं और सत्संग करते हैं उस गांव में इतना लहर आ जाएगी उस नगरी में जिस प्रकार उस बालू रेत के टीला पे उस सूखे रेत में और नदी चली जावे फिर उनकी खुशहाली देखे। इसी प्रकार जहाँ सत्संग और संत आते हैं वो संत उन बच्चों को
अपने उन भक्त आत्माओं को इतना सुखी कर देंगे। ये सत्कर मान लेना। ये विचार करके देखो, जिनके यहाँ पानी नहीं लाग गया करते वो बूढ़े जीव हैं, उनसे पूछना उनकी क्या हालत होया करती थी। और आज वहां पर कोयल बोल रही है नदी के चले जाने से। इसी प्रकार जहां सत्संग और पूर्ण संत नहीं रहते वो गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं, और जहां पर सत्संग और संत आकर के उन बच्चों को खुशहाल कर देते हैं, उन परिवारों को इतना आनंद दे देते हैं। गरीब संत सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा को। संत सुरसरी चलत है मारू देश बहन, तो संत रूपी व गंगा इस मारू देश में आ जाती है जहां पर कदे राम का नाम नहीं था। आप देख लो अपने घर में कितना वजन कराया करते थे, कई बार भगवान याद आया करता, साल में भी आवा था कि नहीं आवा था। और आज देख बच्चे कितना, आपका बच्चे भी आप भी ऋषि परिवार हो गए। तो कहते हैं ये संत रूपी गंगा घर में आई तो वो आनंद हुआ। कहते हैं बागड़ मंज विलास हो, विलास कहे आनंद। बागड़ में जहां पर बूंद ना पड़ती हो, पानी ना हो, बागड़ मंज विलास हो, नदी सुरसरी संत। वो संत रूपी गंगा आकर के आपको खुशहाल कर देती है, आपके घर में विलास आनंद होना शुरू हो जाता है। गरीब साध नदी दो अगम नग, इन समतुल नहीं ओरे। भाई साध भक्ति के खम्भ हैं ये नदियां वृक्षा मोरे। जिस प्रकार नदी से और खुशहाली होती है, वृक्षों का फल लाग जाते हैं, पौधे प्रफुल्लित होते हैं, इसी प्रकार संत और नदी इतना ही अच्छा काम करते हैं। गरीब साईं श्री के संत हैं या मैं मीनन मेख है। भगवान स्वरूप वो संत है, साईं श्री के वो संत हैं। या मैं मीनन मेख, और पर्दा अंग अनाद हैं, बाहर भीतर एक। वो अंदर भी वही हैं, उनमें कपट नहीं होता, और बाहर भी वही हैं। उनका अंतःकरण इतना साफ हो जाता है, उनके मन में कोई खोट नहीं रहता, तो वो संत कहलाते हैं। गरीब साईं श्री के देख ले परताव जय कोई, सप्तकोश जल चढ़ गया जहाँ साधु मुंह धोवे। गरीबदास जी कहते हैं धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं। ये नदी सुरसरी यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है, और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। डीसी की बात ना जो मुख्यमंत्री सुनेगा, आम व्यक्ति की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसका अंश है, और उससे मिल लेने से डीसी में मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका अंश है। गवर्नमेंट ने उसने यहां पर बैठा रखा पूरी शक्ति देकर, जितनी उसके कार्य क्षेत्र की है, तो यहां का सारा कार्य उसी से होगा। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं यही हमारा वंश। एक बार आप सत्कर बताऊं, जैसे कल आपको बता रहा था, मैं थोड़ा सा, क्योंकि बता देने से ज्ञान होता नहीं तो फिर बिजली का हाथ लाग जाएगा, को फिर झटका दे देगी। ये तो गरीबदास बिजली है, इसने नियम मरोगे तो लाभ से, अनियमित होंदे बिड़ा का मार देगी। क्योंकि परमात्मा के नियम है जिस प्रकार लाइट के। हमारे गुरु का शिष्य स्वामी जियों का नजफगढ़ के अंदर रहता है, सुरेंद्र नाम से उसका, वो अपनी आप बीती बताओ था। कहने लगा, जैसे कल हम बता रहे थे, बंदी छोड़ने लिखा कबीर साहब ने कि गुरु बिन यज्ञ होम नहीं कर ही, गुरु के बिना पाठ और धर्म नहीं कराए और करवावे। इसका प्रमाण आपको जिंदा जागता देता हूं। तो उसने क्या करा, गंगादास नाम के एक संत थे जो गुरु हमारे के शिष्य थे। फिर वो गुरुओं को छोड़कर अपने मनमुखी होकर चल पड़े थे, लेकिन आसपास उसमें बोलने की शक्ति इतनी है, बहुत प्रेमी। अगर वो यहाँ आ जाता आप सारे उसके गेल हो लोगे, इतना मीठा बोलता है, इतना उसको बोलने का अभ्यास होया हुआ। ये तो जानते हैं तलवंडी वाले वहां रह कार्य सब। तो महाराज से विमुख हो गया, वो सुरेंद्र के पास पहुंच गया। सुरेंद्र भी उसकी बात में आ गया। तो सुरेंद्र को कहने लगा, भाई, वो बोला जी मैंने पाठ करवाना मैं कर दूंगा। अब ठीक से महाराज आप कर दो पाठ।
वो कहता जी मन ने उससे पाठ करवा लिया। पाठ होए पाछा गुरुआन पता लग गया स्वामी जी। तो ने बोला मेरे को कुछ नहीं कहा महाराज जी ने। वो आसपास कह जरूर था कि इसने तमाशा पट जाएगा बेरा थोड़े दिन में, क्यों कर पाठ करवाया करे। मेरे को बाद में पता चला इन बातों का सुरेंद्र कैसे। तो 3-4 महीना के बाद वो एक दिल्ली के अंदर नौकरी करे से, उस नौकरी में बिजली महकमे में से वो मैकेनिक सभी मोटरों की वो वायरिंग वूरिंग चेक करे था। तो एक नई मशीन लाए थे, नौकरों ने कहा जी ये चल नहीं रही, अंदर कोई धुआं निकला इसमें। उस मशीन के अंदर एक खोखा सा था, ऊपर प्लेट लगी हुई थी, वो प्लेट खोल के मैं चेक करने लग गया अपने आप। मन ने तो वो ढक्कन उतारने दे, उसमें भभका लकड़ा आगे का तेल के छींटे पड़ गए मेरे ऊपर का सारे। उस समय तेल फूट रही थी नली, और वह सारे शरीर पर तेल के छींटे लागे राग लागी, सारा सिर में बढ़ गया, सारे कपड़े में डांक मारू, रो उर किलकी मारू, यानी भाजा जाऊं कम से कम 2 किले भाग लिया, दूनी आग लागी। एक ने भाज का मेरे को घेर दिया, अक लोटन लाग गया, रेत रात घेर गया, बुझाई इतने मेरा सारा होलिया बिगड़ गया कति ने। बोला 3 महीना में तो जाकर अस्पताल मत लिखड़ा आया। फिर महीने के बाद चालन जोगा जब होया, जब मैं महाराज जी दौड़ गया नजफगढ़ में, देख कर मेरे तासन लाग गए। ने बोला करवा लिया पाठ। जब बताया उन्होंने, जब मैं कहा कि करवा लिया पाठ है, ने बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, मेरी तो जबान हो गई थी उससे, अगर जबान नाले दौरा चल जाए भी। ने बोला मैंने पाँव पकड़ के छोड़े नहीं, आकाश पाछे दोनों कान पकड़े, बंदी छोड़ मैं नहीं करवाऊंगा। ने बोला उस आए हो जाएगा जाते। उसकी आप ही शकल देख लो ना, कोई नो नहीं कह सकता, उसका आंच भी लागी थी। ने बोला उस दिन पाछा मैंने पक्का यकीन हो गया कि बंदी छोड़ जो कहते हैं वह 100 की सो सकते हैं। उसने आप बीती बताई थी मैं हमारे को, ये कृष्ण भी उसके पास रह कहा था वहां पर, छोटा कृष्ण उसको बता रहा था वो बेटे गुरु महाराज जी की सेवा करता था। तो यहां महाराज कहते हैं कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश, पर भला बुरा बाचे नहीं, वही हमारा वंश। सारी उम्र खो दी उसने, शिक्षा दी, दीक्षा दी, पूरा नाम दिया, और फिर वो 4 मीठी बात लगा दी, वो प्यारा हो गया। तो इसी प्रकार महाराज पतिव्रता का अंग बताते हैं कि पतिव्रता सो जानिए ना ही आन उपा, एक का मन एक का दिशा, अपने साईं से लगाओ, कुछ ऐसा। तो यहाँ कहते हैं धारी मेरे संत की। महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया, और नीचे एक तलैया थी, उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी, और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था, बहुत सुंदर निर्मल, जो सब नहाया करते उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया, उसका उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था, और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसक हुई एक परमात्मा, चालन जोगा तक को नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाके। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह भरदी ठाडी भगवान ने, वह लेटड़ी सिर को ऊपर का तिर गया, यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचत बरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तो पानी पहुंचा के छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को किया तो दुनिया मर गई सारी, तुम तब जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी परमात्मा मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते हैं उसी समय एक टोपा पानी कीता नहीं। तो महाराज कहते 1 सेकंड लगे, सपना सा दिखा दिया, इस सपना में डूब गए मर गए, उठिए रहे उठ, और कुछ भी कौन। तो ये इसके हाथ में इतने हाथ का खेल सा, जैसे नारद मुनि का आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान के अहंकार हो गया था नारद में भी, और गुरु विमुख था। तो उसने कहा कि भाई नारद जी बोला जी मैंने बहुत ज्ञान हो गया है और मुक्ति प्राप्त होगी, ने सोच लो मैं माया के चक्कर में ना हूं। उन्हें सोचे कि और बिगड़ गया काम इसका, यो विमान हो गया इसमें भी। तो उसके लिए क्या किया कि चल भाई घूम का आवा सा एक जगह। ने बोला जी मैं भी चलूं, कहा जाना, दोनों बतलाते बोलते चल लाएंगे। विष्णु भगवान नारद से कहने लगा। तो नारद जी और विष्णु भगवान चले जावा थे। एक बहुत सुंदर पानी, जल की नहर बह थी, नदी।
उस नदी में जाकर के पास खड़ा होकर, एक किला दूरी से रास्ता था। कहने लगा, नारद जी आप यहाँ खड़े हो, मैं पानी पी आऊं सू। अक महाराज जी मैं ले आऊंगा पानी, आप बैठो, मैं आपका बच्चा हूं। अक भाई पर स्नान करके लाना, वैसे नहीं, नदी में स्नान कीजिए और फिर लाना। अक अच्छा जी। कहते हैं जाकर नदी में स्नान करने की खातिर डांक मारी, खुदांक मारी, छलांग लगाई। छलांग लगाते ही बाहर निकला है तो एक सुंदर लड़की बन जाता, जवान। ना वहां विष्णु जी दिखे, ना उसने नो पता तू कौन कहां से आ गई। इतने में उसी नगरी का एक राजा प्रेरित होकर के भगवान की कृपा से आ जा से आकर देखा एक सुंदर खूबसूरत लड़की, और शाम का समय हो रहा, तू यहाँ क्यों कर? अकमना नहीं मालूम जी, मैं कितना आई सू, कौन सू। उन्हें सोचा भाई यहाँ पर 100 ढाड़ के बदमाश व्यक्ति हैं, उनको अपने घर ले गया कि मेरे साथ चलो, मैं राजा हूं नगरी का। अक जी आपकी इच्छा, आ गया। ले आए तो कहे उसने शादी कर ली उसके साथ। कहते हैं बेहतर संतान हुई पटरा। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार, विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।